हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज। जैसा आपने देखा ऑप्टिकल आइसोमेरिज में मैंने पहले आपको ये बताया असिमेट्रिक कार्बन के बारे में। आज हम आपको डिस्कशन करेंगे और इसके पहले हम जो आपको बताए हैं उसमें आपको बताए हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, स्पेसिफिक रोटेशंस क्या है, पोलीमीटर ट्यूब क्या है, ये सब सारी चीजें आपको बताया गया। अब पॉइंट यह है कि वो प्रैक्टिकल का पॉइंट ऑफ व्यू था, उसमें से एक आध क्वेश्चन आते हैं, आप वहां देख लीजिए। अब यहाँ जो डिस्कशन होगा एकदम मेन पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेन पॉइंट क्या है यहाँ, असिमेट्रिक कार्बन। क्या है? असिमेट्रिक कार्बन। और बहुत आसानी से आप समझने की कोशिश करिए, असिमेट्रिक कार्बन भी आएगा और कोई भी एटम भी आएगा, जरूरी नहीं कार्बन ही हो। क्योंकि आपके सिलेबस में कार्बन है इसलिए हम कार्बन को बताते हैं, अदरवाइज असिमेट्रिक कोई भी एटम हो सकता है। सिंपली उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दिस इज द कार्बन। सबसे पहले आप देखिए कि असिमेट्रिक कार्बन होने के लिए क्या पहचान है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, टू नेसेसरी कंडीशन फॉर शोइंग द असिमेट्रिक कार्बन एटम। पहली कंडीशन आप देखिए, पहला वो कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन कैसा होना चाहिए, कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, पहला नंबर। और सोचो अगर उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया तो क्या होगा, ऑल आर द सिंगल बॉन्ड, सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। उस कार्बन पे कितने बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड होंगे ना। तो वो जब 4 बॉन्ड होंगे तो हम ये बताएं कि उस पे 4 ग्रुप लगे होंगे या 4 एटम लगे होंगे या कुछ एटम्स लगे होंगे, कुछ ग्रुप्स लगे होंगे। तो आपको यह बताने की जरूरत क्या है, along with this carbon should be sp3 hybridization as well as all 4 आप कह सकते हैं ग्रुप्स आर एटम्स should be different, यहां ध्यान रखने की कोशिश करिए। यानी ये सब चारों ग्रुप जो लगे वो डिफरेंट होने चाहिए। एक एग्जांपल बताते हैं, ज्यादा बढ़िया आपको समझ में आएगा। सपोज हमारे पास ये कार्बन है और ये 4 ग्रुप लगे हैं, इसमें 4 ही लग सकते हैं। और क्यों? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है तो 4 बॉन्ड बनाए गए। अब एक सिंपल सा तरीका है, चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा sp3 होने की वजह से। सपोज यहां कोई ग्रुप लगा है, मान लो p लगा है, इधर मान लो यहाँ q लगा है, इधर लगा है r लगा है, मान लो इधर s लगा है। ऐसे मतलब हम एक सिंपल एग्जांपल आपको बता रहे हैं। तो ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप अलग हो, ऐसे कार्बन को हम किस नाम से बोलेंगे, अभी आपको बताया, दिस इज नोन एज असिमेट्रिक कार्बन। पता चला, असिमेट्रिक कार्बन हुआ। अब अच्छा, इस असिमेट्रिक कार्बन की वजह से रीजन क्या है, इसकी वजह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म डेवलप हो जाता है। किसकी कहां, इस मॉलिक्यूल में। बात समझते नहीं? तो इसलिए हम इस कार्बन को और एक नाम देंगे, क्या नाम देंगे, नाम देंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर के नाम से जाना जाएगा। देखा आपने, इसको स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलेंगे। अब इसका एक और बहुत फेमस नेम है स्टीरियोजेनिक सेंटर का, जिसका हम किस नाम से बोलते हैं, कायरल सेंटर बोल सकते हो। और या ये कायरल एटम है या कायरल कार्बन बोल दो, एटम है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। कायरल एटम बोल दो, ज्यादा बेटर है, कायरल एटम। अब ये वर्ड आया कायरल वर्ड, तो कायरल एक बहुत फैमिलियर वर्ड है। कायरल भी होता है हैंडेडनेस, कायरलिटी वर्ड होता है, एडजेक्टिव है। हैंडेडनेस, जैसे आपका हाथ सिमेट्रिकल नहीं है, यानी आपने देखा ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट आइडेंटिकल, और ऐसे आपने देखा इस तरीके से इसमें इनके पास 4 ही फिंगर्स हैं, 1 2 3 4, और चारों आइडेंटिकल नहीं है। तो दैट इज वाई यहां इसके अंदर वर्ड यूज किया जाता है, हैंडेडनेस वर्ड यूज कर सकते हैं। बट हैंडेडनेस द वर्ड यूज फॉर द मॉलिक्यूल, नॉट फॉर एटम। हम यहाँ कायरल एटम के सेंटर के बारे में बात करते हैं, कायरलिटी वर्ड हम मॉलिक्यूल के लिए यूज करते हैं। ओके, क्लियर। अब एक और कंपेयर यहां करने की बात है। देखो, जैसे अगर मान लीजिए हमने आपको कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन दे दिया, ठीक, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज में देखिए आप, और व्हाट इज द कंडीशन फॉर द शोइंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज, ईच डबल बॉन्ड कार्बन एटम शुड हैव 2 डिफरेंट ग्रुप। इसके पास 2 डिफरेंट है, इट्स ओके। अब देखो इसके पास 2 डिफरेंट है, ए और बी, इट्स ओके। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कोई डाउट नहीं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कौन सी कैटेगरी में आता है, स्टीरियो में आता है। भाई स्टीरियो को ही तो 2 पार्ट में डिवाइड किया, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो कहने का मतलब ज्योमेट्रिकल इज आल्सो एग्जांपल ऑफ स्टीरियो आइसोमर। अब बात करते हैं कि अगर मान लीजिए
हम दोनों में से, जैसे ए भी अलग है, ए भी अलग है, चारों अलग है, कोई दिक्कत नहीं, अगर हमने यहां ए और ए कर दिया तो क्या ये होल मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? नो, कंडीशन फुलफिल नहीं किया। कंडीशन क्या है? ये डिफरेंट होना चाहिए, ये भी डिफरेंट होना चाहिए, इनसे सिमिलर हो अच्छी बात, नहीं सिमिलर हो तो भी अच्छी बात, गड़बड़ तो कोई है नहीं। अब हम यहां कह सकते हैं कि अगर हम इसको बी बना दें, यानी ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म अब शो करेगा, तो भैया अगर ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा तो हम इसको क्या बोलेगा? इसको बोलेगा स्टीरियोजेनिक सेंटर। देखा, स्टीरियोजेनिक सेंटर। अब आप इसको कंपेयर करो कहां से? इसके स्टीरियोजेनिक सेंटर से कंपेयर करो, इसको स्टीरियोजेनिक सेंटर से कंपेयर करो। देखा, स्टीरियोजेनिक सेंटर तो हो गया ये, बट अगर हम आपसे पूछे क्या एक कायरल है क्या, आप बोलोगे नो। आपसे पूछे असिमेट्रिक है क्या, आप बोलोगे नो। क्यों? क्योंकि कायरल एटम होने के लिए sp3 का हाइब्रिडाइजेशन होने को मांगता, कायरल होने के लिए ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट होना चाहिए। इसके पास तो 4 ग्रुप ही नहीं लगे, 3 ही तो लगे, एक लगा, 2 लगा और ये 3 लगा इस कार्बन पे। देखा आपने, एक पाई बॉन्ड है, तो इसको हम बोलते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर है, बट नॉट कायरल सेंटर। ये कायरल सेंटर नहीं है, बट नॉट असिमेट्रिक। देखा आपने, असिमेट्रिक भी नहीं है ये। बात समझ में आई क्या? यानी स्टीरियोजेनिक सेंटर तो हम कह सकते हैं, बट इसको हम कायरल नहीं बोल सकते। क्यों? कायरल के लिए sp3 होने को मांगता, 4 के चारों ग्रुप डिफरेंट होने को मांगता, बट इट इज नॉट असिमेट्रिक कार्बन एटम। असिमेट्रिक होने के लिए ये कंडीशन चाहिए। अब यहां एक्सेप्शन रीजन का एक बहुत स्मार्ट क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? ये बनता है कि आप सोचो कि हमारे पास जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है, देखो जो कायरल सेंटर है, मान लो कोई कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर क्या होता है? स्टीरियोजेनिक तो होगा ना भाई, असिमेट्रिक कार्बन एटम स्टीरियोजेनिक तो होगा, लेकिन जरूरी है क्या कि सारे स्टीरियोजेनिक कायरल सेंटर हो जाए? नो, सारे कायरल सेंटर स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं भाई, सारे असिमेट्रिक कार्बन एटम स्टीरियोजेनिक सेंटर है ना, लेकिन क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर असिमेट्रिक है? क्या इस ए स्टीरियोजेनिक सेंटर कायरल है? नो। तो यहां जो क्वेश्चन बनता है वहां बनता है कि ऑल कायरल सेंटर्स आर स्टीरियोजेनिक सेंटर बट नॉट वाइस वर्सा। बात समझते हैं ना आप? यानी सारे कायरल सेंटर हमारे क्या है? स्टीरियोजेनिक सेंटर हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन सारे स्टीरियोजेनिक सेंटर कायरल सेंटर नहीं है। बात समझ रहे हैं? ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, आप उससे जानिए। अब मैं आपको कैलकुलेशन करने के लिए बताता हूं असिमेट्रिक कार्बन एटम कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सोचो इस चैप्टर के लिए असिमेट्रिक कार्बन एटम का जानना, अगर आप उसको जानोगे तो उसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको समझ में आएगी, उसके अंदर ऑप्टिकल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कैलकुलेट कर पाओगे आप, और नंबर ऑफ आइसोमर जब कैलकुलेट करोगे तो बहुत स्मार्ट इसमें क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन मैक्सिमम यही तो बनते हैं। इसके कितने आइसोमर बनेंगे? इंटीजर टाइप के क्वेश्चन के लिए आइसोमेरिज्म का चैप्टर एक्सेलेंट है, एक नंबर, है ना। तो इस तरीके से आपको यहां बताता हूं। ओके, इट इज क्लियर। तो असिमेट्रिक कार्बन सबसे पहले हम आपको ओपन चेन में बताते हैं, और बता दिएगा, ये आपको पता है। अब आपको हम केवल प्रॉब्लम देंगे और प्रॉब्लम के अनुसार से अपन देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं उसके पास कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम है। हाँ, तो यहां क्वेश्चन एक सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम, असिमेट्रिक कार्बन एटम आर एटम्स, वो कैलकुलेट करते हैं। और ध्यान रखना, जो असिमेट्रिक कार्बन एटम होते हैं उसको हम स्टार से दिखाते हैं, हाँ, इंडिकेटेड बाय द स्टार। तो हम पहला प्रॉब्लम देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपको दे दिया CH3CH है और यहाँ OH है और COOH है। इसमें हम आपसे पूछे चलो बताओ असिमेट्रिक कार्बन एटम, तो आपने देखा भाई यहाँ 3-3 हाइड्रोजन लगा है, पॉसिबल ही नहीं है। ये ऑक्सीजन है, पॉसिबल नहीं है। ये इसमें C डबल बॉन्ड है, sp2 का हाइब्रिडाइजेशन है, पॉसिबल नहीं है। यहाँ हो सकता है, तो यहाँ आप ध्यान दोगे तो आपको यहाँ बहुत आसानी से आपको दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? एक ग्रुप इसमें ये लगा है, दूसरा ये लगा, तीसरा ये लगा, चौथा ये लगा। ये हमारा कार्बन क्या है? असिमेट्रिक कार्बन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? लैक्टिक एसिड। आपके सिलेबस में है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की सिलेबस में भी है आपके, है ना। लैक्टिक एसिड हुआ। इट इज क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम अगर आपको बताएं, एक स्पीसीज है, यहाँ OH लगा हुआ है, यहाँ OH लगा हुआ है। अभी हम केवल असिमेट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, नथिंग अदर, ध्यान रखना।
अब बताओ इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, यहाँ हो नहीं सकता, यहाँ हो नहीं सकता, ये तो ऑक्सीजन है, ये यहाँ हो सकता है। देखते हैं, जब इस कार्बन को देखा तो एक ग्रुप इसमें ये लगा है, दूसरा ये लगा है, तीसरा ये लगा है, चौथा क्या लगा, ये ग्रुप लगा हुआ, देखा आपने। ऑल फोर आर डिफरेंट, दैट इज व्हाई दिस इज एसिमेट्रिक। और वैसे यहाँ भी आएगा 1 2 का 3 और ये आएगा 4, यानी देयर आर 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम। क्लियर है? तो ऐसे देखिए, ऐसे हम बहुत सारे स्पीसीज दे देंगे, ऐसे स्पीसीज दिया, ऐसे मान लीजिए हमने यहाँ क्लोरीन लगा दिया। अब देखो यहाँ तो CH2 है, यहाँ तो CH3 पॉसिबल नहीं, मगर इसको देखो, यहाँ इसका मतलब 4 बॉन्ड बनता है, एक हाइड्रोजन होगा, और कितने कार्बन लगे, 1 2 3, यहाँ कितने लगे, 2 कार्बन, यहाँ क्या लगा है, हाइड्रोजन। तो दैट इज व्हाई ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट हियर। बात समझ में आई? दिस इज असिमेट्रिक। क्लियर? इट इज ओके। ये असिमेट्रिक कार्बन एटम है। ऐसे बहुत सारे मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे आपके पास CHO है और OH यहाँ लगा हुआ है, H यहाँ लगा है, मान लो हमने OH यहाँ लगाया, H लगाया, कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं। अब आप असिमेट्रिक कार्बन एटम बताओ, बहुत बड़े बड़े स्पीसीज आपसे बना करके आपसे पूछा जाता है असिमेट्रिक कार्बन एटम बताओ, इसका असिमेट्रिक बताओ, तो आप बोलोगे यार ये तो एल्डिहाइड है, यहाँ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड कैसे होता है, बोलो, C डबल बॉन्ड O होता है, H होता है, sp2 का हाइब्रिडेशन हो गया, मैटर ही खत्म। बाकी सब जगह sp3 है, कोई पाई बॉन्ड नजर नहीं आ रहा है ना। अब देखो इसको देखते हैं, इस पे ये ग्रुप ये लगा है, दूसरा ये लगा है, तीसरा ये लगा है, और चौथा जो ग्रुप इस पे लगा है, इस कार्बन पे चौथा ग्रुप ये लगा है। देखा आपने? हमसे तो मतलब ये है, ये अटैच है ना, आपसे और कोई मतलब नहीं। ये लगा है, पूरा पूरा ग्रुप ये लगा है, ये चारों ग्रुप डिफरेंट है। यस, ऐसे इसमें देखोगे तो एसिमेट्रिक आएगा, इसको देखोगे तो ये भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम आएगा, इसको देखोगे तो ये एसिमेट्रिक आएगा, इसको देखोगे तो नहीं आएगा। वाई? बिकॉज़ 2 हाइड्रोजन इसमें क्या लगे हैं, आइडेंटिकल लगे हैं। तो इसके पास कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम आए, 4 आए। देखा आपने? तो बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन है कि इसमें 4 आया, और ऐसे हम कोई और स्पीसीज दे सकते हैं, कोई डाउट नहीं। मान लीजिए हमने यहाँ फ्रक्टोज दे दिया, देखा आपने, फ्रक्टोज दे दिया, C डबल बॉन्ड O दे दिया, और उसके बाद भी वही दे दिया, COH है, CH है और OH है, और यहाँ CHOH है, और यहाँ CH2 और OH है। कितने एसिमेट्रिक होंगे? देखो ये पॉसिबल नहीं है, 2 हाइड्रोजन आइडेंटिकल है। देखा, C डबल बॉन्ड O है, पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ देखा एसिमेट्रिक कार्बन एटम मिल जाएगा, चारों ग्रुप डिफरेंट है ना भाई। इधर हाइड्रोजन लगा है ना, ये हाइड्रोजन लगा तो एक ग्रुप लगा, दूसरा लगा, तीसरा ये लगा है, और चौथा क्या लगा, ये लगा है। आपने देखा एसिमेट्रिक कार्बन, यहाँ भी एसिमेट्रिक आएगा, यहाँ भी एसिमेट्रिक कार्बन आएगा, तो कितने आ गए, यहाँ 3 एसिमेट्रिक कार्बन एटम आ गए। तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम। यहाँ हमारा डिस्कशन सिर्फ असिमेट्रिक कार्बन एटम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, हाउ मेनी असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रोजेक्ट। अभी जस्ट हम कहाँ बात कर रहे थे, ओपन चेन ऑफ कंपाउंड। अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ यू इंडिकेट, हाउ यू नो द नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम इन साइक्लिक स्पीसीज। ओके, इट इज क्लियर। अब हम साइक्लिक में देखते हैं। अभी केवल हम मॉलिक्यूल के किसी एक एटम के बारे में बता रहे हैं, ध्यान रखना। आई एम नॉट डिस्कसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल। देखा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम, केवल डिस्कशन कर रहे हैं किसी मॉलिक्यूल में एक एटम के बारे में जिसका नाम है असिमेट्रिक कार्बन। ओके, इट इज क्लियर। अब देखो एक यहां सिंपल सी बात, आप देखिए क्या करेंगे आप। असिमेट्रिक इन साइक्लिक, असिमेट्रिक कार्बन इन साइक्लिक मॉलिक्यूल, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल। अब एक सिंपल सा तरीका देखिए, जैसे अगर कोई आपको साइकिल स्पीसीज मिल गई, कितने मेंबर्ड की रिंग बनाए, मेंबर्ड की रिंग कहां से स्टार्ट हो सकती है, 3 मेंबर्ड की रिंग से स्टार्ट होती है, और कोई मेंबर्ड की रिंग बना दे। तो देखो पहला नंबर कि साइकिल स्पीसीज में ऑलरेडी 2 बॉन्ड बने होते हैं। देखिए इसका क्या कर सकते हैं, अभी कार्बन है, 2 बॉन्ड तो हम कुछ नहीं कर नहीं सकते, और इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हुए, सब लगे हैं। तो आपने देखा अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन लगे हैं और सबकी एक जैसी कंडीशन है, 2 हाइड्रोजन लगे होंगे डियर, तो आइडेंटिकल तो है ना दोनों, तो असिमेट्रिक तो होना पॉसिबल नहीं है भाई। चारों ग्रुप अलग होंगे तभी तो असिमेट्रिक होगा। तो दैट इज व्हाई अगर कोई ऐसी साइक्लिक स्पीसीज रहे, यहाँ तो कोई असिमेट्रिक कार्बन एटम नजर नहीं आएगा, हाँ, अगर कोई ग्रुप नहीं लगा है तो। ओके, अब चलिए हम आगे, अब आपकी प्रॉब्लम को हम और इजी करते हैं। मान लीजिए हमारे पास साइक्लिक स्पीसीज है, कोई ग्रुप लगा है, CH3 लगा है, कुछ लगा है, कोई ग्रुप, मतलब अदर देन कार्बन, यहां कोई और ग्रुप लग गया, ये जो लगा यानी 2 हाइड्रोजन के अलावा कुछ और ग्रुप लग गया। अब आपको क्या लगता है, आपको ये लगेगा कि यार पूरे होल मॉलिक्यूल में सिर्फ एक जगह है जहां असिमेट्रिक होने की प्रोबेबिलिटी है।
अभी है नहीं, है कि नहीं है ये पता नहीं हमको। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस कार्बन मे बी असिमेट्रिक और नॉट। अब क्यों? क्योंकि यहां हाइड्रोजन हो गए भाई, ये दोनों अलग हो गए ना। अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जिसको असिमेट्रिक हम समझ रहे हैं कि ये हो सकता है, उसको हम कंप्लीट वहीं से दो भागों में डिवाइड करेंगे। इमेजिनरी है, अपने दिमाग में डिवाइड कर दो, अपने दिल में डिवाइड कर दो, या डायरेक्ट आप ऐसे लाइन खींच करके डिवाइड करो। यहां लाइन खींचना नहीं है, समझना है आपको, ठीक। अब आप एक सिंपल देखो, अब हम लाइन यहां से क्यों खींचे बोलो? क्योंकि हमको ये पता करना है ये असिमेट्रिक कार्बन है या नहीं है। इसका क्यों नहीं पता किए? क्योंकि आपको मालूम है दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, यही आपको पता था कि दोनों अलग है, इसीलिए इसकी प्रोबेबिलिटी है कि असिमेट्रिक हो सकता है, लेकिन हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। अब आप देखिए 50% आप पूरी तरीके से सेम डिस्टेंस ट्रेवर्स करेंगे। मान लीजिए हमने एंटी क्लॉकवाइज ट्रेवर्स किया और या क्लॉकवाइज ट्रेवर्स किया, सेम डिस्टेंस। आपने देखो कि जैसा इधर आया वैसा इधर आया, और इसके बारे में नहीं सोचना है। CH2 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 यानी CH2 CH2 बराबर आया, CH2 CH2 बराबर आया, यहां कोई असिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है। क्लियर? चलिए हम अगला बात बताते हैं। अगर मैंने कोई स्पीसीज आपको ऐसे दे दिया, देखा, और मान लीजिए यहां हमने मेथिल ग्रुप लगा दिया, और सपोज यहां हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, कुछ और ग्रुप लगा दिया। अब पूछे कि चलो देखो यहां एसिमेट्रिक तो होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्यों? क्योंकि sp2 sp2 है, यहां होगा नहीं। दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन भी लगा है, दो डिफरेंट ग्रुप है। अब हम यहां से इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। क्यों यहां से डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता, हमको यहां गड़बड़ लग रहा है, यहां असिमेट्रिक हो सकता है ऐसा लग रहा है मेरे को, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। तो अब यहां से डिवाइड किया और हम एकदम कंप्लीट 50% डिस्टेंस ट्रेवर्स करते हैं यहां से यहां से। तो भाई आपने देखा यहां पता लगा 2 लेन की रोड मिली, यहां 4 लेन की हाईवे आपको मिली। डिफरेंट नजर आया ना? और ऐसा डिफरेंट नजर आता है तो इसका मतलब यहां असिमेट्रिक कार्बन एटम है। बात समझ में आया क्या? देयर आर वन असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट ऑन हियर। और अगर आपको ये बात समझ में आएगी तो बहुत आसानी से आप असिमेट्रिक कार्बन एटम को कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको प्रॉब्लम देता हूं और उस प्रॉब्लम से आपको कैलकुलेट करना है और बहुत आसानी से समझ में आएगी। प्रॉब्लम से अगर हम आपसे पूछे हाउ मेनी असिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट, उसको इंडिकेट करोगे तो बहुत आसानी से आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, एकदम क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं। ओके, आगे देखो। असिमेट्रिक कार्बन एटम आपने पहचानने के लिए हम प्रॉब्लम बताते हैं और उसी प्रॉब्लम पे आगे चलते हैं ना। प्रॉब्लम से देखिए, फर्स्ट नंबर, पहला नंबर, हमने आपको ये स्पीसीज दे दिया ऐसे और इसमें लगा दिया CH3। अब सोचो यहां तो हो नहीं सकता, यहां तो हो नहीं सकता, यहां केवल यहां पॉसिबिलिटी है। यहां पॉसिबिलिटी, हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया। जब दो भागों में डिवाइड किया तो जितना इधर आया उतना इधर लगाया, दोनों आइडेंटिकल हुआ, कोई एसिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है। क्लियर हुआ ना बात? चलिए उस 2 नंबर में अगर मान लीजिए हमने इस स्पीसीज को CH3 ऐसे बनाया और CH3 ऐसे किया, बताओ एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं? तो सबसे पहले इसके पास पता करने जाएंगे एसिमेट्रिक है कि नहीं। इसको अगर हम पता कर लेंगे फिर इसके पास जाएंगे, तो चलो इसके पास चलते हैं। वहीं से दो भागों में हमने डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि इसको हमको पता करना है, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड किया तो पता लगा आधा डिस्टेंस अगर ट्रेवर्स किया तो हमको यहाँ CH2 मिल गया, और आधा डिस्टेंस हमने ट्रेवर्स किया तो हमको CH3 मिल गया, अलग है ना? तो दैट इज वाई यहां एक असिमेट्रिक कार्बन एटम आया। क्लियर? और वेरी सिमिलर हियर आल्सो, इसको अगर हम दो भागों में डिवाइड करेंगे तो यहां भी तो आ जाएगा वही ना। तो इस स्पीसीज के पास कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम है? 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम है। बात समझ में आई क्या? क्लियर? अब चलिए प्रॉब्लम नंबर 3 में हम चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए, मान लीजिए हमने 4 मेंबर की रिंग बना दी, या इसी 3 मेंबर रिंग में देखो क्वेश्चन देखिए, अगर इसी 3 मेंबर रिंग में अगर हम कहें यार एक स्पीसीज हमने यहां लगा दिया, एक मिथाइल यहां लगा दिया, एक मिथाइल यहां लगा दिया, बता कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम है? आप बोलोगे अभी जब हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं तो यहां भी जो मिलता है वही इधर मिलता है, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं वही मिलता है। एवरीवेयर सेम मटेरियल है, देयर आर नो असिमेट्रिक कार्बन एटम। अभी ना तो पहले वाले के पास असिमेट्रिक कार्बन एटम ना तीसरे के पास। क्लियर? समझ में आया ना? अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 में। अगर हमने यहाँ 4 स्पीसीज ऐसे दे दी और एक मिथाइल ग्रुप यहां लगाया, एक मिथाइल ग्रुप यहां लगाया, देखो दो प्रोबेबिलिटी कहां है, कहां की असिमेट्रिक कार्बन की प्रोबेबिलिटी? यहां और यहां, बाकी यहां तो है ही नहीं है। जब इसको डिवाइड किया तो जब यहां गए तो दोनों ये चीज मिलेगी, इसको किया तो ये भी यहां भी क्या होगा? नो असिमेट्रिक कार्बन एटम। क्लियर? इट इज क्लियर? अब चलते हैं 5 नंबर में, 5 नंबर। तो 5 नंबर में
अगर हम ऐसे एक स्पीसीज CH3 यहां लिख दें और एक यहां CH3 लिख देंगे, बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। इसको दो भागों में डिवाइड किया तो यहाँ CH2 मिल रहा है, बट यहाँ नहीं मिल रहा है। एक असिमेट्रिक यहाँ मिलेगा और एक असिमेट्रिक यहाँ मिलेगा। क्लियर हुई ना बात? ओके, अब चलो 6 नंबर पे बात चलते हैं। 6 नंबर पे आप क्या करें कि अगर हम थोड़े से कार्बन की संख्या को इंक्रीज करते हैं, ठीक, इंक्रीज करते हैं। अगर हम यहाँ CH3 लगा दें, अब यहाँ CH3 लगा दें, बताओ ये असिमेट्रिक है कि नहीं? हम दो भागों में कंप्लीट डिवाइड करें। अब कंप्लीट डिवाइड करते हैं तो ऐसा मत करना कि कहीं से हम ऐसे डिवाइड कर देंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिए, डिवाइड कैसे करोगे, एक CH2 एक CH2, फिर ये CH2 फिर ये CH2, तो इसके बीच में आएगा ना। और अगर ये बात नहीं समझ में आती तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन कांट शो द पोजीशन आइसोमेरिक, यानी इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई नया नहीं बनेगा, वही बनेगा। देखा आपने, कहीं मेथिल लगाओ क्या फर्क पड़ता है, साइक्लोहेक्सेन है ये, कोई दो ग्रुप थोड़ी लगाए कि तो लगाए। अब हम इसको यहाँ दो भागों से डिवाइड करें तो आपको क्लियर समझ में आ रही है ना, कोई असिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं है। ओके ना, देयर आर नो असिमेट्रिक कार्बन एटम। क्लियर? ओके, अब चलते हैं आगे वाली प्रॉब्लम चलते हैं। सेवन नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर आप देखिए, असिमेट्रिक कार्बन एटम। अगर मान लीजिए इसी स्पीसीज में हमने एक CH3 लगाया, यहाँ CH3 लगाया और यहाँ CH3 लगाया, पूछा चलो बताओ कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो आप असिमेट्रिक कार्बन एटम में देखो, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते थे, यहाँ CH2 यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, ये असिमेट्रिक कार्बन एटम। और वेरी सिमिलर ये इसको डिवाइड करते हैं तो भी वही मिलेगा, ये भी असिमेट्रिक कार्बन एटम। अब बीच वाला है कि नहीं, तो बीच वाले को डियर जब दो भागों में डिवाइड करोगे तो यहाँ CH3 यहाँ CH3 यहाँ CH2 यहाँ CH2, बीच वाला असिमेट्रिक कार्बन नहीं है। इसके पास कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम है? दो ही असिमेट्रिक कार्बन एटम। क्लियर हुआ ना बात? अब चलिए 8 नंबर में देखिए, अगर हम 6 मेंबर रिंग लिख देते हैं और 6 मेंबर रिंग में हम कहीं मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, कोई असिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं आएगा। हाँ, अगर हम दो ग्रुप लगा देंगे, देखिए अगर एक मिथाइल ग्रुप हमने यहां लगाया, एक मिथाइल ग्रुप यहां मिलाया, असिमेट्रिक कार्बन एटम है, यस। इसको डिवाइड किया तो अलग, इसको डिवाइड किया अलग, देयर आर 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम। और अगर इसमें हमने 3 ग्रुप लगा दिया, देखो CH3 CH3 और CH3, तब भी आपको समझ में आएगा, ये एक असिमेट्रिक आएगा, ये असिमेट्रिक आएगा, बट यार बीच वाला क्या होगा? देखा ना, CH3 CH3 CH2 CH2, बीच वाला असिमेट्रिक कार्बन एटम, ये वाला नहीं होगा। समझ में आई ना बात? ये क्लियर हुआ? तो ऐसे अगर हम आपसे कहें कि चलो हम ये ग्रुप लगा देते हैं, एक यहां लगाया CH3, एक CH3 यहां लगाया, CH3 यहां लगाया और CH3, और पूछे कितने असिमेट्रिक कार्बन एटम है, हाउ मेनी असिमेट्रिक कार्बन एटम, तो आपको डियर पता होगा, इसको डिवाइड करोगे तो CH, यहाँ तो कुछ सारे ग्रुप लगे, इधर सन्नाटा है, कोई प्रॉब्लम है, तो ये भी असिमेट्रिक आएगा। कैलकुलेट करके देख लो, ये भी असिमेट्रिक आएगा, ये भी असिमेट्रिक आएगा और ये भी असिमेट्रिक आएगा, यानी इसके पास पूरे 4 असिमेट्रिक कार्बन एटम है। क्लियर हुई बात? तो बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए, एक तो प्रॉब्लम और देख लीजिए, जैसे कोई भी कंफ्यूजन आपको ना हो इसमें कि आप कैसे असिमेट्रिक कार्बन एटम को कैलकुलेट करते हो। चलिए एक और प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं। अब आप देखिए, हम कोई मॉलिक्यूल के बारे में जानकारी नहीं आपसे मांग रहे हैं, ध्यान रखना, और अभी हमें कोई बताया नहीं। आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिक समझने के लिए बहुत स्मार्ट तरीके से समझो। अभी जितनी चीजें बता रहे सिर्फ उतनी चीजों पर ध्यान देना है। अभी मैंने कोई भी चीज मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बताई। आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द पर्टिकुलर एटम नेम्ड एज असिमेट्रिक कार्बन एटम और कायरल कार्बन एटम। केवल एक बात बता रहे हैं, हम मॉलिक्यूल के बारे में कोई चर्चा ही नहीं कर रहे और अभी आपको समझना भी नहीं है वो। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आपके पास ये एसिड लगा है, H लगा है, और यहाँ मान लीजिए हमने कहा CH3 लगा है, H लगा है, यहाँ हमारे पास क्या लगा है, एसिड लगा है और H लगा है, और यहाँ हमारे पास H और CH3 लगा है। पूछे चलो असिमेट्रिक कार्बन एटम बताओ। अब आप क्या कर सकते हो, यार यहाँ भी दोनों डिफरेंट है, यहाँ सिमेट्रिक हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। चलिए हम पता लगाते हैं पहले। यहाँ जब यहाँ होगा तो इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ध्यान रखना, ये कोई हम इसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं पूछ रहे हैं, प्लेन ऑफ सेंटर, यहाँ असिमेट्रिक कार्बन, तो इस पे तो जहां से काटेंगे वहां से कोई मतलब नहीं आता। जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ हमको CH3 मिलेगा, यहाँ आएगा तो CH3 मिलेगा, कोई असिमेट्रिक नहीं है, ठीक। और ऐसे यहाँ करोगे तो यहाँ भी कोई असिमेट्रिक, और यहाँ आओगे तो यहाँ जब कट करोगे आधा आधा तो यहाँ एसिड और एसिड मिलेगा, CH3 मिलेगा, दैट्स व्हाई देयर आर नो असिमेट्रिक कार्बन एटम। समझा? कोई असिमेट्रिक कार्बन एटम इसके पास नहीं है। क्लियर हुआ ना बात? ओके, अब देखो एक और एग्जांपल देखिए, C डबल बॉन्ड O एंड H। आपने देखा
और ये NHC डबल बॉन्ड O, इसमें अगर हम पूछे असिमेट्रिक कार्बन एटम तो आप कैसे बताओगे? हाउ मेनी असिमेट्रिक कार्बन एटम? H हुआ और यहाँ CH3 हुआ, H हुआ। अब ये साइक्लिक स्पीसीज है, डाइकीटोपिप्रिजीन है। अगर आपको स्ट्रक्चर ढंग से लिखना है तो आप इसकी वैलेंसी करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मर्जी है ना। देखा आपने, ये सही स्ट्रक्चर तो यही है, आपने देखा इस तरीके से लिख दिया। अब चलिए हम इसके बारे में बता देते हैं। अब चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, बस यही पता है हमको और कुछ नहीं, मतलब मोटो वही है जानने का। ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, एटम्स आर डिफरेंट, दिस कार्बन असिमेट्रिक। अब देखो इसमें एक लगा है क्या? H, दूसरा क्या लगा है? CH3, तीसरा क्या लगा है? C डबल बॉन्ड, चौथा क्या लगा है? NH लगा। आपको सोचना नहीं है भाई, केवल अगर इतनी चीज मिल गया तो आप बोलेगा भैया ये असिमेट्रिक कार्बन एटम है, कोई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, चारों डिफरेंट हमको मिल गए। बात समझेगा? यहां देखा जाए एक अलग है, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है, चौथा अलग है, इधर भी असिमेट्रिक कार्बन एटम है। तो यहां आपने देखा देयर आर 2 असिमेट्रिक कार्बन एटम आर प्रेजेंट। ओके, इट इज क्लियर। मेरे ख्याल से आपको असिमेट्रिक कार्बन को कैलकुलेशन करने बहुत आसानी से आ जाएगा। और वो पहली बात जो मैं बताया था वो भी आप ध्यान रखो, चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। जैसे फर्स्ट स्पीसीज में मैंने आपको बताया था कि असिमेट्रिक यहां है, क्यों? क्योंकि यहां लगा था हाइड्रोजन, यहां लगा था मिथाइल, यहां लगा है CH और यहां लगा है CH2, चारों डिफरेंट हुए ना। अरे भाई आप देखो ना, एक हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये चारों क्या अलग लग रहे हैं ना, अलग लग रहे हैं, इसलिए असिमेट्रिक है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया हाउ यू कैलकुलेट द असिमेट्रिक कार्बन एटम। वैसे नाइट्रोजन भी असिमेट्रिक हो सकता है। कैसे? इसके पास एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक R लगा है, एक R लगा है, एक R लगा है। अगर ये R1 R2 R3 हो जाए तो नाइट्रोजन भी असिमेट्रिक है, फास्फोरस भी असिमेट्रिक है। बहुत सारे असिमेट्रिक स्पीसीज मिलते हैं, लेकिन आपके पास अभी उसकी सिलेबस में आपके पास नहीं होता। दे आर नॉट आस्क्ड द क्वेश्चन द असिमेट्रिक नाइट्रोजन, फास्फोरस और अदर थिंग, लेकिन कहीं भी असिमेट्रिक हो सकता है अगर वो कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो आई थिंक इट इज क्लियर। आपको एक पहली बात मैंने आपको बताया असिमेट्रिक कार्बन एटम, आपको समझ में आई होगी ये बात। और यहां सिंपल सी बात है, बहुत बार बार मैं बता रहा हूं, ऑप्टिकल एक्टिविटी एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी है और अभी तक हमने आपको मॉलिक्यूल के बारे में कोई चीज नहीं बताई है। आई एम जस्ट डिस्कस द असिमेट्रिक कार्बन एटम। मॉलिक्यूल बड़ा सा है, उसके अंदर एक असिमेट्रिक कार्बन एटम, 2 है, 4 है, यानी हम एक पर्टिकुलर एटम के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं बस। और एटम के बारे में डिस्कशन किया तो ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात नहीं आएगी। अभी हमने कोई ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात नहीं करी है आपसे। ओके, तो ये जब स्टेप बाय स्टेप, आप समझ लो आपको कुछ भी नहीं आता, स्टेप बाय स्टेप आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तभी आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कायदे से समझ में आएगा। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा ये असिमेट्रिक कार्बन एटम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे इसका असिमेट्रिक कार्बन एटम के आगे हम बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसकी वजह से हम आपको पूरी तरीके से सिलेबस अच्छे से बता पाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, फॉर जेई स्टूडेंट आल्सो और फॉर नीट स्टूडेंट आल्सो। और आइसोमर चैप्टर ऐसा है कि बोर्ड के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके।